अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम बी स्मार्ट की इंग्लिश वर्कशॉप देखिए पेज नंबर 24 पर। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब विथ वर्ड्स एसोसिएटेड विद द टेक्स्ट एंड द गिवन टाइटल। जो वेब डायग्राम है उसमें जो टाइटल दिया हुआ है यानी कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेस यानी कामयाबी के अज्जा कौन कौन से होते हैं, है ना, इसमें बताया गया है। जैसे टैलेंट होता है, विल होता है ना, स्किल होता है, ड्रीम होता है, विजन है, पैशन है, डिज़ायर है और स्पेसिफिक है। ये सब कंपोनेंट्स हैं उसके कामयाबी के अज्जा हैं। नेक्स्ट है पिक आउट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। एग्जाम्पल्स निकालिए सबक से जो सपोर्ट करती हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। नीचे जो फैक्ट दिए हैं उनका कौन एग्जाम्पल कौन से सपोर्ट करती हैं। जैसे गोल्स शुड बी अचीवेबल, कि गोल्स ऐसे होना चाहिए जिनको हम हासिल कर सकें। तो वहाँ पे हमने देखा कि वी कांट बिकम ए प्रेसिडेंट और ए प्राइम मिनिस्टर बट वी कैन होप टू होल्ड द ऑफिस ऑफ एन इम्पॉर्टेंट सोशल वर्कर एंड डिलीवर रिजल्ट्स। ओके, ये एग्जाम्पल उसमें दी गई है। सेकंड है टाइम लिमिट शुड बी सेट टू अचीव गोल्स। टाइम लिमिट के बारे में क्या एग्जाम्पल है। हेयर राइटर हैज़ गिवन द एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग वेट। ओके, विदाउट टाइम बाउंड एक्शन इट कैन नॉट बी अचीव्ड बिकॉज टू अचीव सक्सेस वी शुड गेट सेट द गोल एंड टाइम लिमिट टू अचीव इट। हाँ, वहाँ पे पहले इसमें एग्जाम्पल दी गई है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हम नहीं बन सकते, इसलिए अचीवेबल होना चाहिए गोल हमारा। और दूसरे इसमें एग्जाम्पल दी गई है कि अगर किसी को वेट कम करना है तो उसको किस तरह से टाइम बाउंड एक्शन लेना पड़ेगी वज़न कम करने के लिए। नेक्स्ट है ए स्पेसिफिक फील्ड एरिया हैज़ टू बी फिक्स टू अचीव गोल्स। एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने का। तो द राइटर सेज दैट वी शुड फाइंड अ प्रॉपर फील्ड टू फाइंड अवर गोल। इफ आवर टारगेट इज स्पेसिफिक वी विल रीच द गोल इजीली। फॉर दिस ही गिव्स एन एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग ए हाउस। फॉर दिस व्हाट एग्जैक्टली रिक्वायर्ड इज कैपेसिटी एंड हाउ लॉन्ग कैन इट स्ट्रेच। यहाँ पे घर की एग्जांपल दी गई है कि घर की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए और कितने दिन तक उसका काम चलेगा। गुड रिजल्ट्स डिपेंड अपॉन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क पुट इन। डी है ना, पेज नंबर 25 पे, कि गुड रिजल्ट्स काय पर डिपेंड है, क्वालिटी और क्वांटिटी पर। तो उसके लिए एग्जांपल क्या दी गई है, वी पुट फोर्थ डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट डिपेंड ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। लाइफ इज जस्ट लाइक ए ट्रम्पेट, इफ़ वी डू नॉट पुट एनीथिंग इन वी कैन नॉट गेट एनीथिंग आउट। हाँ, इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट भी नहीं आएगा। यहाँ पे कहा गया है कि ट्रम्पेट है, जैसे कोई म्यूज़िकल चीज़ है, उसमें आप कोई चीज़ डाउन अपलोड ही नहीं करेंगे तो डाउनलोड कहाँ से होगी वो। हाँ, व्हेन देयर इज़ नॉट इनपुट नहीं होता आउटपुट नहीं है। बेंच मार्क इज़ नीडेड टू ट्रैक प्रोग्रेस। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, चेक करने के लिए एक बेंच मार्क होना ज़रूरी है ना। टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ गोल बेंच मार्क इज नीडेड विच विल टेल एग्जैक्ट पोजिशन एंड गाइड टू इम्प्रूव। इसकी एग्जाम्पल क्या है, प्लेइंग फुटबॉल वंस एग्जैक्ट पोजिशन एंड रोल शुड बी क्लियरली डिफाइंड, है ना, कि आप कहाँ कहीं भी खेलें ग्राउंड में, लेकिन आपको अपनी पोजीशन याद रखनी चाहिए। ओके, उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। स्मार्ट गोल्स आर मेथोडोलॉजी ऑफ थिंकिंग। ओके, यहाँ पे कोड दिया गया है, कोड यानी अकवाल। क्या कॉल दिया गया है, इफ़ वी डू नॉट पुट एनीथिंग इन वी कैन नॉट गेट एनीथिंग आउट। अगर हम कोई चीज़ यानी जब तक हम कोई चीज़ मीन्स अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, है ना, तब तक उसके डिज़ायर्ड रिजल्ट हमारे नहीं आ सकते। तो इसको सिमिलर कोट्स लिखना है यहाँ पे, जैसे है यू एज यू सी यू रीप एज यू सो जैसा बोओगे वैसा पाओगे। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, जितनी लागत उतना मुनाफा, है ना, जितनी मेहनत उतनी कामयाबी। मेक अदर्स हैप्पी एंड यू विल बी हैप्पी। हम दूसरों को हैप्पी रखेंगे, हम खुद हैप्पी रहेंगे, दूसरों को हैप्पी रखेंगे, खुद भी हैप्पी रहेंगे। डू गुड एंड गुड विल फॉलो यू। हम दूसरों के साथ अच्छा ही करेंगे तो हम हमारे साथ भी अच्छा होगा। वेल बिगन इज़ हाफ डन, है ना, अच्छी शुरुआत करेंगे तो आधी कामयाबी हमको मिल जाएगी। उसके बाद हाउ टू ड्राफ्ट ए स्पीच को कैसे ड्राफ्ट करना, ये स्पेशल टॉपिक है। इसके लिए आपको राइटिंग स्किल्स में बताया जाएगा। यहाँ पे कंटेंट में स्पीक, प्रेजेंटेशन, यूजफुल फ्रेजेज एंड वोकेबलरी किस तरह से होती है। डूज एंड डोंट्स भी हैं यहाँ पे डिलीवरिंग ए स्पीच में। स्पीच करते वक्त क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो भी जो है आपको राइटिंग स्किल में बताया जाएगा। हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होना है उसका भी यहाँ पे डायग्राम दिया गया है एजुकेशन कंपटीशन में अगर आप हिस्सा लेते हैं। उसके बाद टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 यहाँ पे बताया गया है प्रीवियस एग्ज़ाम का किस तरह से बनाना है। और अचीवेबल गोल कौन से कहे गए हैं
और रियलिस्टिक अप्रोच, टाइम बाउंड एक्शन, जिरेंट्स किसे कहते हैं, पेज नंबर 28 पे बताया गया है ना। वर्ब को अगर आईएनजी लगाते हैं, जैसे आई एन्जॉय रीडिंग पोएम्स, तो वर्ब प्लस आईएनजी अगर आ गया तो जिरेंट्स हो गया वो। और इन्फिनिटिव जो होता है वो किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को टू लगाना, जैसे आई लाइक टू रीड बुक, है ना, आई लाइक टू रीड बुक, है ना, टू रीड ये इन्फिनिटिव है। और इसी को अगर कह दिए आई लाइक रीडिंग बुक, तो ये उसके जिरेंट्स हो गया। उसके बाद फिनिट बताया गया है। उसके बाद क्लासीफाई द वर्ड्स इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन एंड ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में 8 टाइप के होते हैं ना, जिसको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाते हैं क्लास में, नैप वैप सी, है ना, क्या बोलते हैं उसको, नैप वैप सी। एन फॉर नाउन, ए फॉर एडजेक्टिव, वी फॉर वर्ब, है ना, पी फॉर प्रीपोजिशन नैप, वैप, वी फॉर वर्ब, ए फॉर एडवर्ब, पी फॉर प्रीपोजिशन, है ना, सी फॉर कंजक्शन एंड आई फॉर इंटरजेक्शन, इस टाइप से है। तो बच्चों ये ग्रामर की जो एक्टिविटीज़ है, दिस विल सेपरेट जो है बी टेकन इन स्कूल और इन सम अदर वीडियो, ताकि उसको बोर्ड की ज़रूरत होती है, लिहाजा उसको अपन दूसरी जगह करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आप जो भी एक्टिविटी बुक वगैरह लेते हैं तो उसमें आप बी स्मार्ट जो है ये चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दिए हैं, एग्ज़ाम में आता है ये, आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।